मुझे तो कोई पैसे नहीं देता। बट मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ। आपने मेरा सोशल मीडिया फॉलो किया हो तो मेरा ब्रेकअप हो गया था 2018 दमे है नहीं ये सवाल। और उनने बड़ी क्लियरली बोला था कि क्योंकि आप सुंदर नहीं हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, एंड ही गॉट अ बेटर एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल देन। आज मैं फेमस हो गई थी, मेरी फैक्ट्रीज थी, मुझे इजीली साड़ी ब्रांड्स, टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस, सीरियल, सब चीज़ के ऑफर थे, मूवीज तक के ऑफर थे। तब भी जब मेरे ऊपर इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, इतना कुछ हुआ, तब भी मैंने कहा था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे सब निकाल दें, चाहे मेरे हाथ से सारा टूरिज्म चला गया, सब कुछ हो गया, मुझे सही के लिए लड़ना आता है। मेरे पास 500 रुपये थे, मैं 12th पास लड़की, वहाँ से अपनी खुद की फैक्ट्रियाँ लगाना, लैंड्स खरीदना, मतलब मैंने जो स्ट्रगल किया है वो मैं बहुत ज़्यादा बोलती भी इसलिए नहीं, अभी भी मैं आपके सामने बोलूँगी तो मेरे आंसू बस यहाँ तक एकदम निकल आए। यू आर सो इमोशनल। क्योंकि जब मैं पैदा हुई तब मुझे पता लगा कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी का वारिस मैं नहीं हूँ, और वो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा, मतलब शुरू से मेरी नानी कहती थी कि अरे ये तो सब मोड़े का है, इसको नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे रखो। मैं अपने पापा को प्रूव करके दिखाऊंगी मैं उनके बेटे से ज़्यादा काबिल, और तब से आज तक मैं उनका बेटा बनने की लड़ाई लड़ रही हूँ। लोग मुझसे कहते हैं आप छुट्टी क्यों नहीं लेती, आप इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गई? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। मुझे शुरू से लगता था अगर मेरी शादी हो गई तो फिर मुझे अप्रूवल लेटर ससुराल में सास से, पति से, ससुर जी से, सबसे लेना पड़ेगा कि मुझे अमर उजाला में जाना है। यहाँ बिहार गई तुम, फिर जाऊं कहाँ सरकार। पल्लवी वो किसी को भी नहीं जाती। अगर कॉन्स्टेंटली आप जिस चीज़ से बहुत प्यार करते हो आपको छोड़ के जाए, या फिर आप मतलब आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स के लिए कोई हो ही नहीं ना कभी। लड़कियों के पास कौन होता है बताओ? जब मैं पैदा हुई थी तब से मुझे पता, अच्छा मैंने ये सब करा ही क्यों? क्योंकि जब मैं पैदा हुई तब मुझे पता लगा कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी का वारिस मैं नहीं हूँ, और वो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा, मतलब शुरू से मेरी नानी कहती थी कि अरे ये तो सब मोड़े का है, इसको नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे रखो। और मतलब मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे मेरे ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्हें बोला जा रहा था कि रवि जी ये क्या आप बिगाड़ रहे हो, ये तो किसी और घर जाना है। मैं अपने रूम के लिए बहुत ड्रीम्स देखती थी, तो मुझे बोला जाता था कि ये रूम तो फिर बाद में किसी और को दे दिया जाएगा। मुझे चाहिए था 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट का कमरा, और मतलब बिल्कुल ऐसे मखमल की चप्पल, गोल पलंग, बारबी। और फिर पता लगा कि यार ये बारबी तो बहुत टेम्पररी है, 1-2 महीने 3 महीने की फोटो खींचेगी बर्थडे की, और ये उसका घर ही नहीं है। वो मुझे बहुत प्रॉब्लम देता था कि यार मतलब एवरी नाउ एंड देन मुझे हर कोई ये बता रहा है कि ये सब मेरे भाई का है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, मुझे जिसके घर जाना है वो उसके मम्मी पापा तो बता ही देंगे कि सब उनके बेटे का, कुल आपका तो कुछ रहा, तो मुझे किसकी जायदाद का वारिस घोषित किया जाएगा, ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो उस स्ट्रगल के लिए मैंने बोला कि मैं अपने पापा को प्रूव करके दिखाऊंगी मैं उनके बेटे से ज्यादा काबिल, और तब से आज तक मैं उनका बेटा बनने की लड़ाई लड़ रही। कि मैं तो अभी भी, आप कहते हो शादी की सोच रहे हो, मैं तो ये लड़ाई है कि पापा कैसे मान जाए करोड़पति होंगे मैं घर पे रख लूंगा, मुझे नहीं करनी शादी। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मेरा यही सपना है कि इस घर में मुझे एक कमरा मिले, पापा की प्रॉपर्टीज में हिस्सा मिले, मैं अपने पापा की लेगेसी, उनका नाम आगे बढ़ाऊं। शादी वगैरह जो होगी वो होगी, पर मतलब मैं नहीं चाहती कि तान्या मित्तल होने का हक मुझसे छीना जाए, क्योंकि 29 साल मैंने अपने सिर्फ इसी आइडेंटिटी को जिया है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने पेरेंट्स का बच्चा होने में। अब मैं मतलब मैं तो चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मुझे वो रिकॉग्निशन दें, अब उसके लिए मुझे चाहे कुछ में से ऐसा 2 बार करना पड़े। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके मम्मी पापा उसका रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं? बोले प्रॉब्लम है सोसाइटी, वो तो सोसाइटी, मतलब सोसाइटी नॉर्म को कभी तो टूटे। हाँ वो टूटे बिल्कुल, कौन तोड़ेगा? क्योंकि आप ये बताओ ना, फिर कौन सा घर मेरा है? ये भी नहीं है वो भी नहीं है, वहां पे तो टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टीज मेरे नाम की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अच्छा, इतना इतना मुखर कैसे हैं आप, तब ब्लंट कैसे हैं आप? क्योंकि कई लोगों के साथ अभी बात करते हैं तो वो बहुत सी बातें फिल्टर कर लेते हैं भीतर, फिर उसके बाद कुछ चीजें बात तक रखता है ना। ब्लंट कैसे, क्यों सोचती नहीं आप सच बोल देते? क्योंकि लड़कियां आधी बातें अपने अंदर ही रख के मर जा। आज अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियां हिम्मत कर, या फिर ये सोचने की कि नहीं हम भी कर सकते हैं। यूजुअली हम इस उसमें कि हमारे पेरेंट्स इज्जत हमारे हाथ में है, हमारे ससुराल की भी हमारे ही हाथ में, हमारी खुद की भी हमारे हाथ में, अगर हमने कुछ गलत बोला तो हमें लड़का नहीं मिलेगा। इस जजमेंट की वजह से हम अपनी लाइफ के तो उतने ही साल है ना पल्लवी, आप भी 70 से ऊपर 150 तो नहीं कर पाओगे, मैं भी 70 कर पाऊंगी, 30 हो चुके, 50% जी ली हूँ मैं।
ठीक है 45-50% ऐसा रहे हैं आप सालों साल जिए पर मैं आपको एक सुबह कर ही रहे हैं कि मैं मतलब मेरा बिल्कुल फिक्स है कि मुझे चाहे कुछ भी झेलना पड़े, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां अपने सपनों पे गिव अप कर। अगर किसी को चाहिए कि नहीं अपने घर में मुझे एक कमरा चाहिए तो वो कुछ गलत नहीं। मेरी मेरी पोजीशन बिल्कुल फर्म होनी चाहिए कि मैं भी काबिल बेटा हूँ। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने और शायद बहुत वो बात कही है जो देश की हर एक लड़की शायद कहना चाहे। सो इसलिए क्योंकि आज जो रिस्पेक्ट जो फ्रीडम आपको अपने पेरेंट्स का मिलती है अपने घर में मिलती है वो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। लोग मुझसे कहते हैं आप छुट्टी क्यों नहीं लेती, आप इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गई? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। मुझे शुरू से लगता था अगर मेरी शादी होगी तो फिर मुझे अप्रूवल लेटर ससुराल में सास से पति से ससुर जी से सबसे लेना पड़ेगा कि मुझे अमर उजाला में जाना है या मुझे ये पहनना है या मैं ऐसी साड़ी पहन लूं। मेरे घर में तो ये सब कभी नहीं किया ना। मेरे घर मतलब माय पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल भी बोला था तो मेरे लिए तो भगवान का अवतार है। मैंने मंदिर में आज तक मैं इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मंदिर गई होंगी, तब भी मैंने आज तक किसी मंदिर में कुछ नहीं मांगा। बट जब भी मैं अपने पेरेंट्स के पास होती हूँ मैं मन में बोल देती हूँ मम्मा काश मेरे पे 1 करोड़ आ जाए कल, मम्मा काश कल एक कार आ जाए। एंड मैंने वो चमत्कार देखे। लोग मंदिर में परिक्रमा करते हैं, मैनिफेस्ट करती है। नहीं, मेरे मेरे पेरेंट्स के अंदर कुछ है, मुझे लगता है कोई शक्ति है। जो भी मैं उनसे मांगती हूँ मुझे आज तक मिला। तो मेरे को तो यही चाहिए, मैं इन्हें छोड़ के नहीं चाहती। इन्हीं के घर में पोजीशन चाहिए, इन्हीं की प्रॉपर्टी चाहिए, इन्हीं का मित्तल चाहिए। कोई और आएगा उसका सर में पीछे लग जाएगा। मैं तान्या मित्तल तो मैं रहना चाहती। अच्छा तान्या, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके लेकिन आज के डेट में चूंकि आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपके कंटेंट बहुत अलग होते हैं, बहुत बहुत डिसेंट। कुछ कंटेंट क्रिएशन ऐसे हैं, हेलो फ्रेंड्स मैं सुबह उठ गई चाय बना रही, ये कंटेंट ये आपको लगता है ये रियल कंटेंट है? पल्लवी, किसी को डिमीन करना रियल कंटेंट नहीं था। अगर किसी को वो आता है कि हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो तो वो कर। मतलब क्या होता है, आप ये देखो कि इस समय जो क्रिएटर इकोनॉमी है इंडिया की दैट इज $720 मिलियन। बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस समय इंडियन इकोनॉमी। तो 42 to 45 लाख रिपोर्टेड कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस समय इंडिया, 4 मिलियन से ऊपर। ठीक है, तो उसमें से फ्रेंड्स चाय पीने वाले कितने? ये भी बात सही है। मतलब एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, जो बहुत बड़ा सोचता है, उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे मैं भी बहुत ट्रोल होती हूँ। पहलगाम अटैक पे मैंने बोला कि इट इज अ सेक्युलर नेशन में ट्रोल होगी। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, इट इज अ सेक्युलर नेशन। क्यों ट्रोल होगी? बट उसके अगले दिन मैं वीडियो बना रही थी, ट्रैवल सीरीज पे थी। कुंभ हुआ, उसके अगले दिन मैं ट्रैवल सीरीज पे थी। कितनी भी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ आपने देखा कभी तान्या मतलब कोई स्टेटमेंट आया है? नहीं, बिल्कुल। इतना सारे टूरिज्म डिपार्टमेंट्स ने डाला, सबने डाला, मेरा कोई स्टेटमेंट आया नहीं। टूरिज्म ने बोला कि हमारे लिए काम नहीं करती मैंने फिर बोला सारे कोलैबोरेशन हटा दिया। यही बातें आपको बहुत ज्यादा खास बनाती है तान्या। कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं। सबसे फेवरेट कलर क्या है आपका? अच्छा, और सबसे ज्यादा आप कौन सा आउटफिट पसंद करते हैं? क्योंकि मैंने ज्यादा ऑलवेज फॉर द विन। पावर सूट कहते हैं बट देयर इज अ पावर साड़ी दैट मेक्स यू लुक लाइक अ कॉन्फिडेंट बनाती है आपको साड़ी? कॉन्फिडेंट सबसे अलग बनाती है। अरे ये महारानी आ रही है। क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा खाने में? सब कुछ यार तभी तो ला दो। बोलियो पे पाव भाजी, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब ले आओ। सब कुछ? आई एम नेवर ऑन डाइट, आई एम ऑलवेज ईटिंग। आप डाइट नहीं करती? अब 7 साल की जिंदगी में डाइट ऑर्डर वर्कआउट भी नहीं करती? वर्कआउट तो करती, वो भी नहीं करती? कौन जाएगा जिम में? तो फिर ये कैसे हम हम लोगों को थका रहे थे, थकते नहीं। तो ये मेंटेन कैसे किया है फिर? इट्स ऑल इन योर माइंड, यू शुड हैव अ पावरफुल ब्रेन। सबसे फेवरेट एक्टर कौन है आपका? थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट शाहरुख खान, फॉर अ रीजन कि वो बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं विमेन की। एंड उनकी वो शिवलरी जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब यूजुअली लड़के लड़कियों की इज्जत करने में अपने आप को छोटा समझते हैं, वो कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते कितना भी उन्हें नीचे करके अपने आप को लड़कियों की रिस्पेक्ट करी। सो दैट्स वेरी अट्रैक्टिव। फेवरेट एक्ट्रेस? दैट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। देखो लड़कियों को लड़के बस आप इस फनी में बस नहीं, हम तो चाहेंगे आप एक्ट्रेस बन जाए और फिल्म करें। तो तब मैं अपनी फेवरेट हूँ।
बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आप अपनी फेवरेट है, हमारी भी फेवरेट है। और दिस गुली जो आपकी पॉपुलैरिटी है, वो तो बहुत सालों से मुझे लगता है, आपको लोग बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा फॉलो तब करने लग गए जब वो भगदड़ वाली घटना हुई। Pallavi, I started content creation on 8th of August 2004 और तब से तब लेकर मेरे 30,000 फॉलोअर थे। और आज देख तो मैंने बोला ना आपको, जब आप कुछ ऐसा करने की सोचते हो जो आपको नहीं बल्कि दूसरों को फायदा दी। आज करीब 200 से ऊपर लड़कियों की एजुकेशन में स्पॉन्सर करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए नहीं है जिससे मेरे सपने पूरे हों। मुझे तो कोई पैसे नहीं देता, बट मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ। कहते हैं ना, इतिहास पढ़ने के लिए बड़े हुए थे पर अब हम इतिहास बनाने चले हूँ। ओ इतिहास बनाने चली हैं तान्या। तान्या, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? क्या है ऐसा जो आपको इतना एलिगेंट ब्यूटीफुल बनाता है? पल्लवी, वैसे अगर आपने मेरा सोशल मीडिया फॉलो किया हो तो मेरा ब्रेकअप हो गया था 2018 दमे है नहीं ये सवाल। और जो उसका रीजन था वो आपकी खूबसूरती, मतलब वे हाँ पे बात छोड़ी कर। उनने बड़ी क्लियरली बोला था कि क्योंकि आप सुंदर नहीं हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, एंड ही गॉट अ बेटर एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल देन। मैं वही सोच रही हूँ, इतनी सुंदर लड़की कैसे छोड़ दी और इससे सुंदर कौन सी मिल गई? अब उसे दुख है, बट आई डोंट लुक बैक। दो पल्लवी, मैं बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, एंड उस धक्के ने मुझे ये प्रूव करने पे मजबूर किया कि आपकी सुंदरता जो है वो अंदर से है, और ये जो ऊपरी है ये तो शायद लाख 2 लाख रुपए का मेकअप और फेशियल सा है। तो बस मुझे मेरे साथ पल्लवी शुरू से ऐसा रहा है कि आप कुछ भी कह लो, आई ऑलवेज एंड अप इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपने लिए एक सिंपल पाथ ही हूँ। आज मैं फेमस हो गई थी, मेरी फैक्ट्रीज थी, मुझे इजीली साड़ी ब्रांड्स, टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस, सीरियल, सब चीज के ऑफर थे, मूवीज तक के ऑफर थे। पर मुझे ये लगता था कि अगर मैं ये करने बॉलीवुड जाऊंगी या मैं म्यूजिक वीडियो करने जाऊंगी तो मैं उससे खुद के लिए कमाऊंगी, और अगर मैं सिर्फ खुद के लिए कमाऊंगी तो मैं लोगों को कैसे कुछ सिखाऊं। ये आपने शुरू से सोचा हुआ था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है? पर अभी मुझे शुरू से ऐसा लगता है, पता नहीं, कि जब भी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरे बच्चे हों, वो मुझे देखें तो उन्हें ऐसा लगे कि हमारी मदर ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया। एंड दिस इज व्हाट द मैसेज आई ऑलवेज गिव। मतलब मेरे जितने भी इंटरव्यूज आप देखोगे, मुझे कहीं भी आप देखोगे, मैं बहुत ज्यादा आपको अवार्ड शोज में, फंक्शंस में कभी नहीं दिखूंगी। वेरी रेयरली आई गो। अमर उजाला भी चूज करने का मेरा रीजन ये था क्योंकि आगरा से स्टार्ट हुआ। और मतलब अब तो 77 साल कंप्लीट हो गए, पूरी लेगेसी में पढ़ रही थी, मेरा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से। तो मैं कोई भी चीज बिना रिसर्च के नहीं करती, और मैं एक्चुअली मैं पल्लवी ना मैं पैसों की मोहताज हूँ ना रिकॉग्निशन की। तब भी जब मेरे ऊपर इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, इतना कुछ हुआ, तब भी मैंने कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे सब निकाल दें, चाहे मेरे हाथ से सारा टूरिज्म चला गया, सब कुछ हो गया, मुझे सही के लिए लड़ना आता है। और मेरा शुरू से ये रहता है। देखो पल्लवी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है आज तक, कोई फ्रेंड नहीं, कोई नहीं। सिंगल फ्रेंड, आई एम नोबडी टू कॉल व्हेन आई विन एन अवार्ड। तो इसलिए मैं अवार्ड जीतती नहीं कि फोन किसको करूं। मेरे लिए ये जरूरी है कि रात को जब मैं सोऊं मुझे बहुत अच्छी नींद आए। लोग समझते हैं कि ये बहुत एटीट्यूड वाली है, कहीं जाती हमें तो ऐसा नहीं लगा वैसे। किसी से बात नहीं करती, पर क्योंकि मतलब भी आप जब एक मिशन पे होते हो ना, तब आप अपने लिए नहीं सोचते। मतलब आई एम ऑन अ मिशन जिसमें मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे अपनी पूरी कैपेसिटी से बहुत बहुत अच्छा करना है। कोई मुझे पसंद करे या ना करे वो मेरा मतलब है ही नहीं टारगेट। मुझे ये पता है कि अंदर ही अंदर सबको पता है कि ये लड़की सही कर। अरे अभी आपने बच्चों का जिक्र किया, शादी करने अब प्लान कर रही हैं क्या? कोई है आपकी लाइफ में? मतलब इतनी सुंदर लड़की तो शायद कोई छोड़ेगा नहीं, मतलब ये जस्ट मैं चाह रही हूँ कि कुछ आप बताएं इस बारे में। नहीं, मुझे करनी है यार। आई एम गोइंग टू बी 30। आई डोंट नो इफ आई लुक लाइक, बट आई एम गोइंग टू बी 30 दिस ईयर एंड दैट्स टू मच। कि इसकी तो नहीं। यू आर गोइंग टू बी 30 इन लाइक 2-3 मंथ्स। तो अब करनी तो है, बट आई थिंक मैं बहुत बहुत विश्वास रखती हूँ अपनी नियति पे, अपने राम जी पे। जिस दिन लिखा होगा, जिसकी किस्मत खुलनी होगी, उसे मैं मिल जाऊंगी। कैसा चाहिए लड़का? राम जी जैसा? अब मैं एक्चुअली पल्लवी थोड़ा सोचा और डाला कुछ ऐसा सपनों के राजकुमार के बारे में कुछ तो सोचा होगा। नहीं पल्लवी, क्योंकि मैं खुद बहुत सुंदर नहीं थी, मेरे पास खुद काफी में ऐसे तरह हैं आप, हम तो अपना मैं उस स्ट्रगल को समझती हूँ कि जब आप, मेरे पास 500 रुपए थे, मैं 12th पास लड़की हूँ,
वहाँ से अपनी खुद की फैक्ट्रियाँ लगाना, लैंड्स खरीदना, मतलब मैंने जो स्ट्रगल किया है वो मैं बहुत ज़्यादा बोलती भी इसलिए नहीं हूँ, अभी भी मैं आपके सामने बोलूँगी तो मेरे आँसू बस यहाँ तक या एकदम निकल आए। यू आर सो इमोशनल क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। तो मैं उस चीज़ को बहुत वैल्यू करती हूँ कि लड़कों के लिए भी जैसे जो सुंदर नहीं है उसे कितनी इन्फीरियरिटी होती होगी या उस पे पैसे नहीं है तो लगता होगा कि मुझे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, अच्छे फैमिली वाले नहीं मिलेंगे। पर हमने तो मारुति से मर्सिडीज तक का सफर देखा है। वो बात आपको बहुत खटकी क्या कि तुम सुंदर नहीं हो? क्योंकि जब हम उस बात का ज़िक्र करती हैं, आपकी आँखें भर जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो जो टीस है उस शब्द की, वो गई नहीं है। गाना गाना पसंद है आपको? हाँ, हाँ, मतलब मैं एक्चुअली भजन टाइप हूँ, मेरा जॉनर ही वो है तो आई एम मोर ऑफ अ भजन पर्सन। सही भजन सुना। दैट्स टू मच। मैं नहीं चाहती कि वो भी चैनल बंद कर म्यूट नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी खूबसूरत आप हैं, उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ से भजन सुनना हमें ज़्यादा पसंद आएगा। बंद करवाना पड़ेगा काम। नहीं, नहीं, कोई नहीं। आप बोलिए, आप गाइए। बस 2 लाइन। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरी वाह, यहाँ भी हार गई तो फिर जाऊं कहाँ सरकार, यहाँ भी हार गई तो फिर जाऊं कहाँ सरकार। सुख में तो मैंने तेरी याद बुलाई, दुख में कन्हैया तुझ संग प्रीत लगाई। सुख में तो मैंने तेरी याद बुलाई, दुख में कन्हैया तुझ संग प्रीत लगाई। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ भी हार गई तो फिर जाऊं कहाँ सरकार, यहाँ भी हार गई तो फिर जाऊं कहाँ सरकार। माइंड ब्लोइंग। यू शुड ट्राई इन सिंगिंग। यू शुड ट्राई। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।